हम इंडियंस खाने पीने के बड़े शौकीन हैं और एक बार खा पी ले तो कुछ मीठा खाने के तो दीवाने ही हैं। हमारी हर मील के बाद कुछ मीठा ना हो तो खाना अधूरा सा लगता है। बच्चे हो या बूढ़े, मीठा किसको नहीं पसंद। यही तो वजह है, शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन हो या कोई त्योहार, एक चीज हमारे यहाँ कॉमन है, वो है मिठाई। अलग अलग ओकेशंस के हिसाब से सभी मिठाइयाँ घर पर बनती हैं, तो कभी पास के कल्लू हलवाई की दुकान से ले आई जाती हैं। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं, इकोनॉमीज आपस में मिली हैं, तब से वेस्टर्न कल्चर की मिठाइयों ने भी इंडियन मार्केट में सबको खूब लुभाया है। हम थे रसगुल्ला, बर्फी, कतली, रबड़ी और गजक खाने वाले लोग, और वेस्टर्न कल्चर अपने साथ ले आया चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ब्राउनी, मिल्क शेक, वॉफल्स और न जाने कितना कुछ। हम ठहरे पक्के हिंदुस्तानी, अतिथि देवो भव में यकीन रखने वाले। हम इन वेस्टर्न मिठाइयों को भी खुली बाहों से स्वागत करने लगे। आज हर दिन लोगों के लिए एक नया त्योहार है। आप देखते ही होंगे, कभी बर्थडे तो कभी किसी गेस्ट के आने पर, नए घर के गृह प्रवेश पर तो कभी नए ऑफिस के शुभारंभ पर, कभी नई कार लाने की खुशी में तो कभी वैलेंटाइंस वीक के नाम पर। एक चीज कांस्टेंट रहती है, जो है ये मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, वॉफल्स। आइसक्रीम्स के दीवाने तो आपको रात भर आइसक्रीम की तलाश में सड़कों पर भटकते दिख जाएंगे। बस मिठाइयों की इसी ताकत को देखते हुए महाराष्ट्र के प्रतीक मालुसरे ने एक विजन देखा। वो चाहते थे कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जो भी डिजर्ट्स के दीवाने हैं, उन तक आइसक्रीम, शेक्स और बाकी प्रोडक्ट्स कम से कम दामों में पहुंचाए जाने चाहिए। बस अपने इसी विजन के सहारे प्रतीक मालुसरे जी ने शुरू किया बियॉन्ड टेम्पटेशन, जिसका मिशन है कि जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज से आए बड़े ब्रांड्स अपना बिजनेस इंडिया में बढ़ा रहे हैं, वैसे ही वो भी ग्लोबल मार्केट में अपने आप को डेजर्ट कैफे की दुनिया की सबसे बड़ी चेन बना ले। प्रतीक जी ने साल 2012 में पुणे विश्वविद्यालय से मार्केटिंग की फील्ड में अपना MBA पूरा किया। उन्हें MBA की शुरुआत से ही वेस्टर्न डेजर्ट्स और कैफे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद था, इसलिए MBA खत्म करने के बाद साल 2014 तक, यानी पूरे 2 साल इंडिया में अलग अलग शहरों में जाकर उन्होंने वहाँ के फूड, डेजर्ट और बेवरेजेस इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया और पाया कि फूड एंड बेवरेजेस यानी F&B की ये इंडस्ट्री 4.5 लाख करोड़ की एक बहुत बड़ी मार्केट है। बिजनेस एक्सपर्ट्स के अनुसार ये वो क्षेत्र है जो डबल डिजिट में कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। अगले 2 साल में 4.5 लाख करोड़ का ये समुद्र लगभग 6 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब तक उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें खुद का एक F&B ब्रांड शुरू करना है, लेकिन वो जानते थे कि F&B इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक ही राज है, वो है उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इसलिए इस क्षेत्र में बढ़ने वाले बिजनेस का 60% समय, पैसा और ऊर्जा इसकी फाउंडेशन खड़ी करने में लगना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का सीधा सा मतलब है कि सभी तरह के रॉ मटेरियल्स और बाय प्रोडक्ट्स के लिए उन्हें खुद की मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज यूनिट को सेटअप करना पड़ेगा। तब उन्होंने गजेंद्र तधाड़े, जो मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम संभालते हैं, उनके साथ हाथ मिलाया और प्रोडक्शन शुरू किया। प्रतीक और गजेंद्र ने मिलकर पुणे में एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप किया, जो बड़े आराम से 1000+ कैफेज को सप्लाई कर सकती थी। एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, उसके बहुत सारे फायदे हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई वेरिएशन नहीं मिलता, हर जगह हर समय सेम टेस्ट एनकोर्स किया जा सकता है, ऑन टाइम डिलीवरीज पॉसिबल हो पाती है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, खुद की ब्रांड पैकेजिंग करना आसान हो जाता है। क्योंकि इनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, तो इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया। किसी भी फ्रेंचाइजी मॉडल को स्केल करने के लिए और पैन इंडिया स्प्रेड करने में कुछ चीजों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रॉपर लोकेशन, स्टाफ सिलेक्शन, रॉ मटेरियल सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, ब्रेक डाउन, लाइसेंसिंग, किचन सेटअप, सॉफ्टवेयर और मार्केट सपोर्ट। बियॉन्ड टेम्पटेशन ने इन सब चीजों को अच्छे से मैनेज करके अपने फ्रेंचाइजी मॉडल को लॉन्च किया, जिसके बाद बड़ा चैलेंज था एक अच्छी टीम बनाना, जो कि इन्होंने क्रैक कर लिया कि किस तरह से कितने लोगों की इन्हें जरूरत है। मात्र 6 साल के अंदर भारत के 9 राज्यों में लगभग 70 से ज्यादा आउटलेट्स ओपन कर चुके हैं ये। और अकेले ही नहीं, ये मौका आपको भी देना चाहते हैं। आप भी यदि इनकी इस जर्नी में साथ आकर एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप लेना चाहते हैं और एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो बियॉन्ड टेम्पटेशन की फ्रेंचाइजी खरीदकर मुनाफा कमाना आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इनकी प्रोडक्ट रेंज बहुत डाइवर्स है। इसमें मैजिक शेक से लेकर वॉफल्स तक और क्लासिको पिज्जा से लेकर बर्गर्स और ब्राउनीज तक सब कुछ शामिल हो जाता है, जो कस्टमर्स को खूब पसंद आता है। मात्र 15 से 17 लाख रुपए की प्रोजेक्ट सेटअप कॉस्ट इन्वेस्ट करके आप अपनी फ्रेंचाइजी के ओनर बन सकते हैं, जिसमें फ्रेंचाइजी फी, किचन इक्विपमेंट, आर्किटेक्ट एंड स्टोर, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एक्सेस, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, इनिशियल रॉ मटेरियल, सब कुछ शामिल है। इनके पास 3 फ्रेंचाइजी मॉडल हैं दोस्तों।
पहला बियॉन्ड मल्टी शेक लाउंज मॉडल, दूसरा बियॉन्ड कैफे लाउंज मॉडल और तीसरा मास्टर फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसमें बियॉन्ड मल्टी शेक लाउंज मॉडल की फ्रेंचाइजी फीस है 3 लाख प्लस टैक्सेस, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 8 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट लगती है। बियॉन्ड कैफे लाउंज मॉडल की फ्रेंचाइजी फीस 4 लाख प्लस टैक्सेस है, जिसमें कुल लागत लगभग 15 से 17 लाख की आती है और मास्टर फ्रेंचाइजी मॉडल की कुल लागत लगभग 40 से 50 लाख की है। जब आप ये फ्रेंचाइजी खरीदते हैं, ब्रांड आपको हर तरह से सपोर्ट, हर चीज में सपोर्ट करते हैं। कोई भी फ्रेंचाइजी लेने के बाद एक फ्रेंचाइजी बायर को जिन चीजों का डर रहता है, उन सबको बियॉन्ड टेम्पटेशन की फ्रेंचाइजी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव टीम हर तरह से केटर करने के लिए रेडी रहती है। यानी आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बिजनेस के मालिक बनने के लिए तैयार रहिए। आपको किस जगह आउटलेट खोलना है, किस तरह के स्टाफ की हायरिंग करनी है, रॉ मटेरियल कैसे और कब मिलेगा, ऑनलाइन ऑर्डर्स, टेक अवे और होम डिलीवरी कंपनी ऐप सपोर्ट, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सपोर्ट, क्रिएटिव ग्राफिक सपोर्ट, इनकी फ्रेंचाइजी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव टीम हर चीज का ख्याल रखती है। बियॉन्ड टेम्पटेशन की फ्रेंचाइजी लेने का प्रोसेस कुल 7 स्टेप से होकर गुजरता है। सबसे पहले एक फेस टू फेस मीटिंग होती है और एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है, जिसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट साइन किया जाता है। उसके बाद लोकेशन फाइनलाइज किया जाता है। लोकेशन फाइनलाइज होते ही लेटर ऑफ इंटेंट साइन करते हैं। इंटीरियर और ब्रांडिंग का काम शुरू हो जाता है, जिसमें कुल 25 से 30 दिन का समय लगता है, जिसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ लॉन्चिंग होती है और आखिर में अग्रीमेंट साइन करके फ्रेंचाइजी आपको हैंडओवर कर दी जाती है, जिसके बाद हर 5 साल में इस अग्रीमेंट को रिन्यूअल किया जाता है। अब एक एस्टिमेट देखते हैं कि अगर आपने इनकी फ्रेंचाइजी ली तो आखिर आपको कितना मुनाफा होगा, यानी आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ऑन एन एवरेज मान लें कि अगर आप पर डे 10,000 रुपए की सेल कर पाते हैं, तो आप हर महीने लगभग 1,07,000 रुपए नेट प्रॉफिट के रूप में घर ले जाएंगे, जबकि इनकी पर डे सेल 15,000 से 20,000 के ब्रैकेट में रेंज करती है, यानी आमतौर पर इतनी हो ही जाती है। इसका मतलब है पर मंथ आप 2,60,000 का नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब 2 से 2.5 लाख आराम से बैठे हुए कमाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपना बिजनेस आउटलेट खोलना, अगर आप चाहते हैं फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री का हिस्सा बनना, तो बियॉन्ड टेम्पटेशन आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। और अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इनके एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी पार्टनर यानी रीजनल टू ग्लोबल आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। तो क्या आप बनना चाहेंगे बियॉन्ड टेम्पटेशन की फ्रेंचाइजी के परिवार का हिस्सा? कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे कमाल के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।